ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के माँ बाप के हैं, जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को पवित्रता का संदेश गहनता से देते। बाबा कहते बच्चे संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को पूरी तरह समर्पित करना ही सच्ची शिवयांती है। हम जैसे जब हम किसी का बर्थडे मनाते हैं तो क्या होता है, जिनका हम बर्थडे मनाते हैं उन्हें गिफ्ट देनी होती है। जब आप गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट किसके पसंद की होनी चाहिए? जिसका बर्थडे है। हम्म? अब इसमें क्या है, बाबा कहते हैं शिव जयंती तो ऐसा दिन है जो बाप और बच्चों के जन्मदिन का दिन है। तो अगर दोनों की ही बात की जाए तो ध्यान से देखें बाबा को क्या पसंद है। बाबा किस पर वरदान लुटाता है? जो पवित्र रहता है। बाबा किसके हृदय में बैठता है? जो पवित्र रहता है। और बच्चों का भी संपूर्ण वर्षा प्राप्त करने का आधार क्या है? पवित्रता है। क्योंकि हमारा वायदा क्या है? जो बाबा को पसंद होगा वो हमें पसंद होगा। हम्म? हम अपने आप से पूछ के देखें, अगर बाप और बच्चों को दोनों को पवित्रता पसंद है तो फिर वो कौन है जिसके कारण हमने अपवित्रता समाप्त नहीं होती? या वो क्या है जिसके कारण हमारा मैपन मिटता नहीं? ये सूक्ष्म चेकिंग की बात होती है। देखो, हमें भी पवित्रता पसंद है, बाबा को भी पवित्रता पसंद है। हमें बनना है, बाबा बनाने आया है। तो फिर वो कौन है जो बीच में आ रहा है? हम्म? वो कौन है कि जो बीच में आ रहा है, जो बार बार हमारे अंदर मैंपन को या हमारे अंदर अपवित्रता के अंशों को जगाता रहता है? तो इस पे ना गहनता से चिंतन करना होता है। हम बोलने को बहुत सिंपल शब्दों में बोल देते हैं, माया है, रावण है। ये जो बातें होती हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये बाबा को शोभा देती है ये बात कहना, हमें नहीं। हमें नहीं कि माया है। क्योंकि बाबा ड्रामा के सारे राजों को जानता है। वो माया को भी संपूर्ण जानता है। वो रावण को भी संपूर्ण जानता है, उसे सब पता है। इसलिए उसको ये भी पता है कि वो इन दोनों शब्दों का अर्थ किस भाव से कर रहा है। ये बहुत सब समझने की बात है ना। हमें चेक करना है हम किस भाव से कर रहे हैं। हम्म? देखो, पुरुषार्थी हैं हम, और अगर हम इन भावों का इस्तेमाल करेंगे कि माया है, रावण है, तो ये कहलाएगा कि हम अपना दोष किसी और के सिर मढ़ रहे हैं, हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं। समझो इस बात। माना, मैं आपको एग्जाम्पल समझा सकता हूँ इस बात को, क्या सपोज करो हमें कोई बीमारी हो गई है। मान लिया हमें कोई फूड पॉइजनिंग ही हो गई है। तो अब क्या है, जो फूड पॉइजनिंग हो गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं ना। अगर फूड पॉइजनिंग हुई है, हमने कोई ना कोई खाना खाया है, हमारी ध्यान भटका है, हमारी सावधानी हटी है, जिससे वो हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या उस समय पर आपको ये कहकर दुखी करेगा, भाई तुम्हें देखभाल खाना चाहिए था, तुम बड़े बेसमझ हो, तुम बड़े नासमझ हो, तो तुमने खाना खा लिया है? ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम उस समय ऑलरेडी बहुत पीड़ा में हो। तो बोला कोई बात नहीं, हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। है ना? अभी तुम्हें दवाई लो और ये सब चीज करो, बिल्कुल अभी ठीक होने वाले हो तुम। हो जाती है, सबसे हो जाती है गलती। तो अब इसका मतलब क्या हो? उस समय डॉक्टर ये बात मेरे को बोल रहा है बेसिकली, ताकि मेरा मन जो है वो उस बोझ में और बोझिल ना हो जाए, मैं ठीक ना हो जाए। यही बाबा है। बाबा जब ये कह रहा है माया और रावण दोषी है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कहीं तुम और डिप्रेशन में ना चले जाओ, क्योंकि तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो कि तुम इसको समझ सको। बट हम क्या करते हैं? हम भी यही करना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा ना, माया और रावण दोषी, हमारा कुछ नहीं है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये किस बात को दर्शाता है? ये अपरिपक्वता को दर्शाता है। सुधरेंगे हम कब? जब अपनी गलतियों की जिम्मेदारी हम स्वयं पर लेंगे और उसकी जांच करेंगे। पता है, गलती की जिम्मेदारी लेने का अर्थ पश्चाताप बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखना। गलती की जिम्मेदारी लेने का अर्थ पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं है। गलती की जिम्मेदारी लेने का सिर्फ एक अर्थ है,
आत्म सुधार, आत्म परिवर्तन, अर्थात मुझ आत्मा को अपने ओरिजिनलिटी के करीब ले जाना। याद रखना, गलती की जिम्मेदारी लेने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि मैं ये जांच सकूं कि मेरे से ये गलती क्यों हुई है, मैंने कहाँ चूक की है। अर्थात चेकिंग इज ओनली रीजन, केवल चेकिंग ही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे ये बात कही जाती है कि मैं स्वयं की जिम्मेदारी उठाऊं, ताकि मैं चेक कर सकूं, ताकि मेरी जो आंख है, सच्ची आंख, मेरा त्रिनेत्र खुल सके, मेरी समझ की आंख खुल सके, और मैं खुद को ये बता सकूं कि भाई जो कुछ गलती हुई है उसका कारण मैं स्वयं हूँ। जब व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठाता है, समझ लो वो सच्चा हो गया, वो साफ हो गया, तो उसकी पवित्रता नेचुरल हो जाएगी। और जो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो तो बहुत बड़े धोखे में जी रहा है, उसका जीवन तो बहुत गहरी अपवित्रता का शिकार होने वाली है। नहीं नहीं, मेरी गलती क्या थी, अब ये ऐसे तो होना ही था, अब ये हो गया तो क्या। देखा ना आपने, लोग ऐसे होते हैं, हम तो नहीं है ना ऐसे। नहीं, मेरी क्या गलती थी, मैं तो बिल्कुल ठीक ही थी। हम्म, अब उन्होंने बात ही ऐसी करी तो मेरे को रोना पड़ा, मेरे को कुछ कहना पड़ा। ये क्या है? हाँ? रो हम रहे हैं, कमजोर हम हैं, लड़ हम रहे हैं, और ठीकरा किसी और के सिर फोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं तो राइट हूँ पर कोई मेरे को राइट रहने ही नहीं देता है। बताओ, ये कोई बात है? कोई मुझे राइट रहने नहीं देता है। और फिर बोलोगे मैं राइट हूँ, और रो रहा है चिल्ला चिल्ला के। देखे आपने कुछ माताओं बहनों में खास पाए जाते हैं ऐसे लोग, जो, हाँ, रोते रोते बोलेंगे मैं तो ठीक ही हूँ पर कोई मेरे को समझता ही नहीं है। तो तू ठीक है तो ताकतवर न, रो क्यों रही है भाई? ठीक व्यक्ति तो ठीक ही होगा, ठीक व्यक्ति ताकतवर होगा, ठीक व्यक्ति का रिजल्ट तो ठीक ही आएगा। ठीक का एक ही मतलब है, लिख लो आप, स्थिर चित्त, वही ठीक है। उसके अलावा कोई ठीक नहीं। इफ यू आर डिस्टर्ब देन यू आर नॉट राइट। मैंने तो अपने आप में यही पाता हूँ भाई, कि मैं उस समय बिल्कुल ठीक नहीं हूँ जिस समय मैं अस्थिर हो रहा हूँ। क्योंकि अनस्टेबिलिटी ये बता रही है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ मेरे अनुसार चाहिए जो नहीं हो रहा है। हाँ या ना? चेक करो आप। जब आपके मन के अनुसार कुछ हो रहा होता है, ध्यान से देखना, अब आप बड़े स्थिर रहते हैं, आप बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि मन के अनुसार हो रहा है ना, एवरीथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग टू मी, देन आई एम हैप्पी एंड स्टेबल। कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आप देखना, जैसे ही मेरे मन के खिलाफ होना शुरू हुआ, अब देखो आप, टेंशन बढ़ जाएगी, चेहरे के हाव भाव बढ़ जाएंगे, बेचारा दुखी हो जाएगा, फिर बोलेगा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका एक ही मतलब है, मेरे मन के अनुसार नहीं हो रहा है। हम्म? अच्छा, फिर ज्ञान बांटेंगे हम। अपने मन का हो तो बहुत अच्छा, अपने मन का ना हो तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि वो उसके मन का हो रहा है। ज्ञान तो बांटेंगे, पर यही पॉइंट, खुद को बांट के मन को शांत कर सकें, मन को स्थिर कर सकें, इसकी गुंजाइश नहीं है। यही बताता है मुझ में कितना मैंपन है, मुझ में कितना मेरा। क्योंकि मैंपन और मेरापन क्या कर देता है, मेरे मन को स्थिर नहीं रहने देता तब तक, जब तक कि मेरे मन की बात मान ना ली जाए। और जैसे मेरी बात मान ली जाती है, मैं फिर नाचने लग जाता हूँ, ओह दैट्स फैंटास्टिक, अब ठीक हुआ ना। ऐसे बोलते हैं, अब ठीक हुआ ना, देखा? तो ठीक कहाँ हुआ? वो तो आपको बैसाखी दी गई। जैसे घर में क्या होता है ना, कि लोग किसी की बात मान लेते हैं, फिर वो खुश हो, जब तक बात नहीं मानी जाती तब तक वो दुखी रहता है, बात मानते ही खुश हो जाता है। ये क्या बता रहा है? कि हम मन से कितने कमजोर हैं। क्या सोचता है, ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। ठीक, ऐसे ही ज्ञान में भी होता है। आप देखो, ज्ञान में जब कभी कुछ डिस्कशन होते हैं ना, है ना, और उनकी बात मान ली जाए, फिर देखो आप, फिर वो चलते भी डिफरेंट स्टाइल में हैं। उस दिन उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते,
दैट इज द थिंग। देखा, मेरा आइडिया एक्सेप्टेड। और जिस दिन उनकी बात ना मानी जाए, उनकी बात कट कर दी जाए और दूसरे की मान ली जाए, उस दिन देखो वो ऐसे चलेंगे, बिल्कुल बेचारे साइड साइड रहेंगे एकदम। बाबा को भी कोने में बैठ के याद करेंगे। अलग, अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, है ना। अब हमें ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की। ऐसा होता है ना। आप सोचो कैसे हो रहा है। मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। पता चलता है। पर इम्पोर्टेंट नहीं, ये नहीं है कि आप साथ हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या अभी भी हो रहा है, या अब आपने जीत लिया है, या अब यहाँ पर शांति हो गई है, अब आपको समझ आ गई है कि भाई ये चरित्र अच्छा चरित्र नहीं है। ये चरित्र तो है पवित्रता का चरित्र है, ये चरित्र तो मैंपन का चरित्र है। जब जब चोट पहुंच रही है, तब तब ऐसा घटित तो होगा। समझ आ रही बात। बाबा कितनी प्यारी प्यारी बातें हमें रियलाइज कराते हैं। चलो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को विस्तार से, क्योंकि आज बहुत सेवाएं हैं। आज तो सारा दिन पावर पैक सेवाएं हैं हमारे यहाँ।